हेलो गाइस। कल मेरे पति ने मुझे बोला था कि मेरा कुर्ता है वो छोटा करना है, कि काट के छोटा करना है। तो कल मैं यहीं सिलाई सेंटर में बैठ के उसका कुर्ता ठीक कर रही थी। और कभी कभी वो होता है ना कि इंसान कितना गिर जाता है। अभी भी पता क्या कह रहा था, कुत्तों की तरह मुझे खाना देती है ऐसे फेंकती है, बोला जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं ऐसे फेंकती है, जबकि हम कुत्ते को भी ना अपने हाथों से खिलाते हैं। आजकल मेरे डब्बू की ना तबीयत ठीक नहीं है, उसका कान काट रखा कुत्तों ने। तो जब तक वो बाहर वैसे बाहर रहता है, वो जब उसको दुख कोई तकलीफ़ होती है या कहीं उसको खाना नहीं मिलता तो सीधे मेरे घर पे आता है वो खाने के लिए। और बस मैं समझ जाती हूँ कि इसको भूख लगी है, और ऐसे ही उसका आजकल कान कटा हुआ, तो कान कटने में भी सीधे घर आ रहा है। पकड़ पकड़ के भाग के जा रही हूँ मैं उसके पीछे, उसको पकड़ने के लिए कि कान ठीक हो जाएगा तब रह लेना बाहर है। और कुत्ते को हम ऐसे हाथ से खिलाते हैं या उसके डब्बे में डाल के बढ़िया तरीके से देते हैं उसको। और ये कह रहा है मौसी और के सामने, मेरे पापा के सामने, कि ये ऐसे करके फेंकती है, कुत्ते की तरह देती है। इनके पूछो ससुराल वालों को कि इसके ससुराल वाले रिश्ते जितने भी है, नंदे हैं और जो भी है, जिठानियाँ हैं, देवरा, कोई भी ऐसा बोल दे, या रामनगर के जितने भी आस पड़ोसी हैं, कोई ये बोल दे कि मैंने इनके घर में कोई काम नहीं किया, मैंने घास भी काटा है, मैंने गोबर भी निकाला, सिर्फ मुझे गाय को देख कर डर लगता था, मैंने सिर्फ दूध नहीं निकाला, बाकी मैंने सारे घर के सारे काम किए हैं मैंने, तब भी इन्होंने बोला कि तू मेरी माँ की जगह में, मेरी माँ के दिल में जगह नहीं बना रही, मेरी माँ के दिल में जगह नहीं बना रही है। बताओ, इतना करने के बाद माँ जी रोटी भी बिस्तर में बैठ के खाती थी। अगर कोई मेहमान आ गया था तो हम अपना खाना कम करके लोगों को, मेहमानों को खाना खिलाते थे, पर माँ जी ये नहीं बोलती थी कि दोबारा खाना बना ले, कि अपने लिए तो भूखी होगी। हम तब भी सह लेते थे सारी चीज़ें, बहुत सारी बात है, क्या बताऊँ, मैं तो याद भी नहीं, और याद करूँगी तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं भूल चुकी हूँ पहले की बातें, क्योंकि मैं अब रहना चाहती हूँ अपने खाना की भक्ति में, और मैं अपना मस्त रहना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और रह के बातें याद आ रही है ना, कि मैं बोलती हूँ चलो छोड़ो 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 छोड़ो, है अपने आप को क्यों बदनाम करना। सब कह रहे हैं कि फेसबुक में वीडियो डाल के अपने आप को बदनाम कर रही हो, अपने आप को बदनाम। मैं बदनाम नहीं कर रही, जो बातें आज तक मेरे दिल में छुपी हुई वो मैं आप सबको बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना आत्महत्या ऐसे ही होती है, जब औरतें छुपाती हैं, किसी से बात कह नहीं पाती, कोई सुनता नहीं है, तो लास्ट डिसीज़न यही होता है कि औरतें आत्महत्या करती हैं। और मैं तो चाह ही रही हूँ, मेरे कान्हा कब मुझे इस दुनिया से उठाएगा। अब मैं आत्महत्या करूँगी तो मुझे तो जगह नहीं मिलेगी ना। बोलेंगे कान्हा जी कि मैंने तेरे को जीवन जीने के लिए भेजा था ना, तूने अपने आत्महत्या क्यों करी। तो इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का, जिस दिन मेरे कान्हा जी मुझे इस संसार से उठाएंगे। दोबारा मैं इस संसार में आने के लिए कभी नहीं कहूँगी कि मुझे इस संसार में दोबारा से जन्म देंगे।